दोस्तों आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 196। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि सेक्शन 196 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो आज के दिन यानी जिस दिन आप सेक्शन 196 की क्लास लें तो आप ये ठान लें कि आज इस कंसेप्ट को आप समझ के छोड़ेंगे, इसे प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे, इसे पोस्टपोन नहीं करेंगे। आइए, what is the section 196 section 1 what is section 196? First of all, understand the heading of the section। ठीक है, और यहाँ से एक कंसेप्ट शुरू कर रहा हूँ, रेटिफिकेशन। इसे कहते हैं रेटिफिकेशन, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। पहले सेक्शन की लैंग्वेज सीखेंगे और फिर इस कंसेप्ट को पकड़ेंगे। राइट ऑफ अ पर्सन, सेक्शन 196 में हम क्या कर रहे हैं? राइट समझ रहे हैं। राइट ऑफ पर्सन, राइट ऑफ पर्सन as to acts done for him without his authority, without his authority। और यहाँ पे हम फुल स्टॉप, और यूजुअली आपने बहुत कम देखा होगा कि हेडलाइंस में ही फुल स्टॉप आया हो, हेडलाइंस में ही हेडिंग में ही फुल स्टॉप आया हो। इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन, यानी ये हेडिंग है सारी, अभी ये सेक्शन की हेडिंग है। ठीक है, और मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि आप किसी भी इलाके किसी भी सेक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी हेडिंग, उसकी बॉडी और उसके प्रोविज़ो और उसके इलस्ट्रेशंस को अलग अलग करके पढ़ना चाहिए। आप किसी भी लॉ के सेक्शन को पढ़ते हैं, उसकी हेडिंग को समझिए, फिर उसकी बॉडी को समझिए, फिर उसके प्रोविज़ो को समझिए, और फिर लास्ट में उसके इलस्ट्रेशंस को भी समझिए अगर कोई है तो। राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट्स ऑफ रेटिफिकेशन, ये सेक्शन की हेडिंग है। मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ है। ए के राइट की बात हो रही है, ए के राइट की बात हो रही है। ए के कौन से राइट की बात हो रही है? बी ने ए के लिए कुछ काम किया है बिना ए की अथॉरिटी के। ए बी बी डिड समथिंग, बी डिड समथिंग फॉर ए। क्या कहना चाहता है सेक्शन आपको? सेक्शन की हेडिंग समझा रहा हूं अभी तो। बी डिड समथिंग, बी डिड समथिंग फॉर ए विदाउट हिज अथॉरिटी, विदाउट हिज अथॉरिटी। बी ने ए के लिए कुछ काम किया है बिना उसकी अथॉरिटी के। बी डिड समथिंग फॉर ए विदाउट हिज अथॉरिटी। ठीक है, नाउ ए के यहां पर ए के अब राइट क्या होंगे? ए के इस राइट को डिस्कस कर रहा है सेक्शन 196। सेक्शन 196, आइए वापस चलेंगे हेडिंग के ऊपर। समझ गए? राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। ठीक है, शाबाश। आइए अब बॉडी को, सेक्शन की बॉडी को नोट करेंगे। वेयर वेयर acts are done, where acts are done by one person, where acts are done by one person on behalf of another, on behalf of another, but without his knowledge, but without his knowledge or authority, knowledge or authority।
he may elect to he may elect to अब यहां पे जो उसका राइट है, अब उसको हम इलेक्शन का राइट दे रहे हैं। इलेक्शन, ही मे इलेक्ट, इलेक्शन का राइट दे रहे हैं। आइए, ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई, टू रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब अप्रूव करना, किसी चीज को अप्रूव कर देना, ठीक है, यानी सहमति दे देना, सहमत हो जाना, रेटिफाई कर देना, अप्रूवल दे देना। तो रेटिफाई का आप यहाँ मीनिंग नोट कर सकते हैं। रेटिफाई हेयर मीन्स अप्रूवल, अप्रूवल। He may elect to ratify, he may elect to ratify them, वो उन्हें रेटिफाई करवा सकता है। The same effect will follow, अगर वो रेटिफाई कर दे, सेम इफेक्ट विल फॉलो as if they had been, as if they had been performed by his authority, performed by his authority। ठीक है, बी ने क्या किया था? बी डिड समथिंग फॉर ए विदाउट हिज अथॉरिटी। ए का कोई सामान खराब हो रहा था तो बी ने उठा के उसे बेच दिया। ए जबकि बाहर था, ए ए बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, बी को नहीं पता था कि ए कहाँ गया है। ए के लॉस को बचाने के लिए बी ने उस सामान को बेच दिया। अब बी, ए के पास राइट है कि ए उसे रेटिफाई कर सकता है। ही मे इलेक्ट टू, मे इलेक्ट टू रेटिफाई, मे इलेक्ट टू रेटिफाई, ठीक है, मे इलेक्ट टू रेटिफाई। इफ ए रेटिफाई, if a ratify, then effect of ratification is this, effect of ratification is effect of ratification is it shall be presumed, it shall be presumed that be acted with authority of, be acted with having authority of A, having authority of A, but B did not have any authority, have but did not have any authority at the time of, at the time of he acted, at the time of he acted। आप बात को समझेंगे, आप बात को समझेंगे। आप बात को समझेंगे बेटा। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं यही सेक्शन। देखो बेटा, नॉर्मल एजेंसी क्या होती है? नॉर्मल एजेंसी और रेटिफिकेशन में क्या फर्क है? नॉर्मल एजेंसी और रेटिफिकेशन में क्या फर्क है? नॉर्मल एजेंसी में फर्स्ट क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
फर्स्ट क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और फिर क्या होता है? एक्शन होता है। फिर एजेंट प्रिंसिपल के लिए एक्ट करता है। लेकिन रेटिफिकेशन में क्या हुआ? एक्शन पहले हुआ, एक्शन पहले हुआ और डेलीगेशन डेलीगेशन बाद में हुआ। डेलीगेशन पहले हुआ, यहां डेलीगेशन नहीं वर्ड यूज करेंगे, यहां रेटिफिकेशन वर्ड यूज करेंगे, लेकिन इफेक्ट डेलीगेशन जैसा ही है। या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या रेटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी बाद में हुआ। यहां डेलीगेशन फ्रॉम द बैक डेट यानी अप्रूवल फ्रॉम द बैक डेट, इसीलिए इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी। इसीलिए सेक्शन 196 में जो रेटिफिकेशन है उसे कहा जाता है आई एम सॉरी, जो सेक्शन 196 है, रेटिफिकेशन है, उसे कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी। एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी माने एजेंसी फ्रॉम द बैक डेट, एजेंसी फ्रॉम द बैक डेट। आगे आने वाले सेशंस में हम सेक्शन 197 पढ़ेंगे। सेक्शन 196 आपने देखा, 197, 198, 199, 200 सेक्शंस हम जो पढ़ेंगे, ये सभी सेक्शंस रेटिफिकेशंस पर अप्लाई होते हैं। तो आज के सेशन में मैंने रेटिफिकेशन का डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस किया। वेयर एक्ट्स आर डन where acts are done by one person on behalf of another, but without his authority, without his knowledge or authority, he may elect to ratify them. The same effect will follow as if they had been performed by his authority. This is called agency by ratification.